ट्रंप सरकार ने ग्रीन कार्ड सिस्टम में ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स प्लान किए हैं जिसका सीधा असर पड़ेगा इंडियन प्रोफेशनल्स, स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों और इन्वेस्टर्स पर। जी हाँ, EB1, EB2 और EB3 जैसी कैटेगरी जिन पर हजारों लोग डिपेंड करते हैं, अब पहले से कहीं ज्यादा टफ होने वाली है। और इंडिया का बैकलॉग तो इतना बड़ा है कि कुछ लोगों को 50 साल से लेकर 100 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ, 134 साल तक। तो भाई आखिर ट्रंप के नए रूल्स ये है क्या जो ग्रीन कार्ड के लिए वो लेकर आने वाले हैं? क्यों कहा जा रहा है कि अब ग्रीन कार्ड लेना और मुश्किल हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होने वाला है? हर क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे हम इसी वीडियो में। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT Tech। यूएस में ग्रीन कार्ड का मतलब है परमानेंट रेजिडेंसी, यानी कि आप वहां पर हमेशा के लिए बस सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। आपको बसने और काम करने का हक मिलता है। लेकिन इसके लिए सबसे पॉपुलर रास्ता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड। इसमें भी 3 मेन कैटेगरीज हैं। EB1 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और रिसर्चर्स के लिए है, EB2 कैटेगरी है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है और नेशनल इंटरेस्ट वाले जो काम करते हैं लोग उनके लिए है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है EB3। अब ये जो कैटेगरी है ना, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वर्कर्स की कैटेगरी है। हर साल सिर्फ 1.40 लाख ग्रीन कार्ड्स मिलते हैं और देश के लिए सिर्फ 7% की लिमिट है। हर देश के लिए 7% का लिमिटेशन है। अब आप सोचिए, इंडिया से कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितनों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है? नतीजा ये हुआ है कि बैकलॉग 10.5 लाख तक पहुंच गया है। और कैटो इंस्टीट्यूट के हिसाब से कुछ इंडियंस को 50 साल से लेकर 134 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी एक पूरा का पूरा जो एक जीवन है, जो उनकी पूरी एक लाइफ है, वो भी कम पड़ जाएगी ग्रीन कार्ड हासिल करने में। अब आते हैं ट्रंप सरकार के नए रिफॉर्म्स पर। तो देखिए, जनवरी 2026 में यानी कि आने वाले साल में एक नया रूल आने वाला है जो ये तय करने वाला है कि भाई बोनाफाइड जॉब ऑफर किसे कहा जाएगा। यानी अब कंपनियों को प्रूव करना पड़ेगा कि उनका ऑफर असली है, उसमें लॉन्ग टर्म रोल है और सैलरी मार्केट के हिसाब से सही है। इसके अलावा इमिग्रेशन एजेंसियों को ऑफिस में आकर साइट विजिट करने का हक भी मिलेगा। मतलब चेक किया जाएगा कि जॉब असली है या फिर सिर्फ कागजों पर है। इससे एम्प्लॉयर्स पर बोझ बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर कोई कंपनी मर्ज हो जाए या फिर अगर बिक जाए तो भी ग्रीन कार्ड प्रोसेस वहीं से जारी रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि नई कंपनी वही जॉब और वही पेमेंट कंटिन्यू करे। इसे कहा जाता है सक्सेसरशिप इन इंटरेस्ट। छोटी कंपनियों के लिए ये और मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल प्रूफ और ज्यादा स्ट्रिक्ट देने होंगे। यानी कि सीधा असर होगा उन लोगों पर जिनकी जॉब कंपनी स्पॉन्सर्ड है, यानी कि EB2 और EB3 कैटेगरी वाले लोगों पर। अब बात करते हैं EB1 और EB2 कैटेगरी की, जो आमतौर पर रिसर्चर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और नेशनल इंटरेस्ट वर्कर्स के लिए होता है। अब देखिए, इनमें भी अब एविडेंस रिक्वायरमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब अब सिर्फ डिग्री या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, अवार्ड्स या फिर ऐसा काम दिखाना होगा जो वर्ल्ड क्लास इम्पैक्ट करता हो। नेशनल इंटरेस्ट वेवर यानी कि NIW भी अब पहले से मुश्किल होने वाला है। यानी कि जिन लोगों के लिए यह रास्ता थोड़ा आसान था, उनके लिए भी अब हर्डल्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो EB5 कैटेगरी है, जो इन्वेस्टर प्रोग्राम है, उसमें भी बदलाव होंगे। वो भी अछूता नहीं रहने वाला है। इसमें जो लोग अमेरिका में पैसे इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड लेते हैं उनके लिए फीस बढ़ जाएगी और 2022 के EB5 रिफॉर्म एंड इंटीग्रिटी एक्ट के सारे नियम लागू हो जाएंगे। यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए भी रास्ता और ज्यादा महंगा हो जाएगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारे बदलाव अभी प्रपोजल हैं, 2026 में ये लागू होगा। पहले क्या होगा, जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश होगा, फिर 30 से 60 दिन का पब्लिक कमेंट पीरियड होगा। यानी कि जो पब्लिक है उनसे उनका ओपिनियन मांगा जाएगा, उनका ओपिनियन जाना जाएगा और उसके बाद ही इसे फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद फाइनल रूल बनेगा और ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट से अप्रूवल लगेगा। मतलब इसमें अभी तो महीनों का समय लग सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल साफ है। यूएस अब ग्रीन कार्ड प्रोसेस को और ज्यादा टाइट करने वाला है।
तो भाई बात यहाँ पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आने वाले टाइम में ग्रीन कार्ड पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। भारतीय जो पहले से ही 10 लाख से ज़्यादा बैकलॉग में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये जो वेट है वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये रिफॉर्म्स वाकई सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लाएंगे या फिर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स को यूएस से दूर कर देंगे। खैर, जो भी होगा वो तो समय आने पर पता चलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी ये सारे नियम प्रपोजल हैं और 2026 में इन्हें लागू किया जाएगा। उससे पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, लोगों के पास जाएगा, लोगों से उनका ओपिनियन मांगा जाएगा, उसके बाद रूल आएगा और उसके बाद ये नियम लागू होंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अगली बार ज़रूर हम आएंगे नई वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। तब तक अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।